शुक्लांबरधरं सदा शोभितुं मुण्डलं मध्यवर्ति नारायणं सरसिज्जासरसन्निविष्टकेरबाणमकर कुंडलबान किरीटिहारी हिरणमय वपुधृत शंखचक्र। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधुओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको अति आनंद पूर्वक स्वागत करते हैं। हमने तो आपको भगवान की कई कहानियां सुनाई हैं जो पाप को विनाशित करते हैं, पुण्य को बढ़ाते हैं, जो एक अच्छे आदमी होने का परिचय मध्य देते हैं। एक आदर्श मनुष्य कैसे बनेंगे उसके विषय में मध्य परिचय देते हैं। परंतु आज हम भगवान की उस चरित्र के बारे में आपको सुनाएंगे जिस चरित्र के नाम सुनने से भक्तों का मन पवित्र हो जाता है, भक्तों का आत्मा नृत्य करने लगता है। जिस नाम को सुनते हुए उस नाम से मोक्ष का पहला अक्षर निकलता है। जो भगवान विष्णु के 12 अवतारों में से एक अवतार थे, वो है नरसिंह अवतार। परंतु सत्य युग में जब हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिन्होंने ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न किया, प्रसन्न करने के बाद उन्होंने ये मांगा कि हे प्रभु, मैं ना ही जल में मरूंगा, मैं ना ही स्थल में मरूंगा, मैं ना ही आसमान में मरूंगा, ना ही मैं अपने घर में मरूंगा, ना घर के बाहर ही मरूंगा। ऐसा वर मांग डाला तो फिर मानो वो तो अमृत को छू गया, इसलिए कोई भी देवता उसको मार ना सके। वो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक तथा 7 लोकों को उसने विजय किया। मर्त्यपुरी में तो उसने हाहाकार मचाया था। भगवान विष्णु के भक्त अत्यंत दुख कष्ट में से जीवन बिता रहे थे। विष्णु ने बोला कि मैं एक लीला रचाऊंगा और उसी लीला के कारण से मैं इस पृथ्वी में अवतार लूंगा और अवतार लेकर उस पापी हिरण्यकश्यप का अंत करूंगा। उनकी आज्ञा से भक्तों का मन एक तरह से संतुष्ट हो गया। जब हिरण्यकश्यप का एक सुंदर पुत्र प्रहलाद जन्म हुआ था, तो उसके कुछ ही महीनों पहले जब प्रहलाद उसके माता के गर्भ में थी, तो फिर नारद जी ने आकर भगवान श्री विष्णु के नाम उच्चारण किया, भगवान श्री विष्णु के गीत उच्चारण किए। तब प्रहलाद को यह ज्ञात पड़ा कि विष्णु ही है भगवान। जिस भगवान के कंठ से भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जिस भगवान के नाभि से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, जिस भगवान के पाँव के नाखून के एक कण में से गंगा की उत्पत्ति हुई है, उसी भगवान के बारे में तो उन्होंने जाना है। परंतु उन्होंने जन्म के बाद अपने माँ के मुख में से भगवान श्री विष्णु के नाम सुनते रहे। ना ही किसी असुर, ना ही किसी देवता, ना ही किसी दानव, अन्य किसी का नाम तो सुनने को ही नहीं मिला। जब भी सुनो तो फिर भगवान श्री कृपालु भगवान विष्णु के नाम सुनने को मिलता है। तो फिर वो भी सीख गए विष्णु नाम लेना, हमेशा विष्णु के नाम लिए। तो फिर उनके पिता हिरण्यकश्यप क्रुद्ध होकर उन्हें क्या किया न विभिन्न निर्यातना दी। अनेकों असुरों को बोला कि ये मेरा वंश का कलंक है, इसे ले जाकर नदी में फेंक दो या फिर सांपों के बीच सुला दो। परंतु जिसको रखता है अनंत, क्या कर सकता है बलवंत। इसका अर्थ है ये कि जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप ने तो अनेकों प्रकार की प्रयासें की, उसको पहाड़ी के ऊपर से ढकेला, परंतु वो फिर भी बच गया। उसको नदी में डुबाया,
परंतु वो फिर भी बच गया। उसको हाथी के पैर में से कुचलवाया। हाथी का पैर तो टूट गया, परंतु वो फिर भी बच गया। और भी और, होलिका के गोद में बिठाकर आग में बिठा दिया। होलिका तो जल गई, परंतु वो नहीं जली। ये कैसी माया है? उस माया से विचलित होकर, उस माया से डरकर उसने क्या किया? न प्रहलाद को असुर गुरु शुक्लाचार्य के पास, यानी नवग्रहों में से जो एक ग्रह हैं शुक्लाचार्य, उनके पास भेज दिया। तो इसी प्रसंग से हम भगवान की इसी महानता से भगवान का नाम देना चाहेंगे। जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। सबसे प्यारे ये दो नाम, राम नाम को भजने से बन जाते हैं बिगड़े काम। जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। उसको तो चिंतित होकर भेज दिया, परंतु आगे के अध्याय में क्या होगा वो हम कल जानेंगे और आपको रोमांच के साथ बताएंगे कि प्रभु ने कैसे इस पापी का अंत किया तथा कैसे बुराई का अंत घटा, कैसे अच्छाई की जीत घटी। तो दर्शक बंधुओं, हे देवीय सज्जनों, आज के कार्यक्रम में हम यही विदाई लेते हैं।